का हमारा टॉपिक है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इस टॉपिक में हमने पीछे दिन के क्लास में जॉन कीट्स को देखा, एक रोमांटिक पोएट के रूप में। जॉन कीट्स ने ही कंपोज किया है इस पोएम को। देखते हैं वैसे। It is the story of the elopement. It is the story of the elopement of two lovers. यह दो प्रेमियों के घर से भागने की कहानी है। इलोप एक वर्ब होता है। इलोप का मतलब होता है प्रेमी के साथ फरार होना। यहाँ पर है इलोपमेंट। It is the story of the elopement of two lovers. यह दो प्रेमियों के घर से भागने की कहानी है। ये दो प्रेमी कौन हैं? परफेरो एंड मैडलिन। परफेरो एंड मैडलिन who belong to two different families. परफेरो और मैडलिन दो अलग अलग परिवारों से ताल्लुकात रखते हैं। कैसे परिवारों से? बिलोंग टू टू डिफरेंट फैमिलीज, हॉस्टल जो कि विरोधी हैं, टू ईच अदर। अर्थात ये जो दोनों लवर हैं, परफेरो और मैडलिन, ये दोनों जिन दो परिवारों से ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं, ये दोनों ही परिवार एक दूसरे के विरोधी हैं। Families hostile to each other. After the feast of Saint Agnes, यह जो त्योहार होता है, इस त्योहार में जो है ना, वो उपवास के उपरांत, दिन भर का जो उपवास हुआ है उसके तत्पश्चात, after the feast of Saint Agnes, Madeleine prepares to dream of her फ्यूचर लवर। इस उपवास के उपरांत मैडलिन जो है वो खुद को तैयार करती है अपने फ्यूचर लवर के ड्रीम को देखने के लिए। अब यहाँ थोड़ा सा छोटी सी बात मुझे आपके सामने रखने पड़ेगी कि ये जिस सोसाइटी से रिलेटेड कहानी है, वहां पर सेंट एग्नेस का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। यह जो फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल के ईव पर, ईव का मतलब पूर्व संध्या, उस फेस्टिवल की पूर्व संध्या पर लोग उपवास रखते हैं। ये उसी पर आधारित एक कहानी है। आफ्टर द फीस्ट ऑफ सेंट एग्नेस, मैडलिन प्रिपेयर्स टू ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर लवर। उपवास के उपरांत इस पर्व में मैडलिन, जो दोनों लवर में से एक लवर है मैडलिन, वो खुद को प्रिपेयर करती है अपने फ्यूचर लवर के ड्रीम को देखने के लिए। और परफेरो स्टील्स इनटू हर बेडरूम, और जो उसका लवर है ना परफेरो, वह चुपचाप उसके शयन कक्ष में दाखिल होता है। परफेरो स्टील्स इनटू हर बेडरूम एंड हाइड्स, और वहां पर उसके शयन कक्ष में दाखिल होकर के वह छुप जाता है। एंड सी ड्रीम्स, जैसे कि मैडलिन स्वप्न देखती है, ही अवेकेंस, तो जो परफेरो है वह उसे जगाता है। ही अवेकेंस हर एंड, और सी सीज, मैडलिन देखती है, हिम, उसे, इन अ लिविंग ड्रीम। मतलब जब परफेरो मैडलिन को जगाता है ना, तो मैडलिन उसे स्वप्न में ही देखती है, वह लिविंग ड्रीम में उसे देखती है। देन तब परफेरो इलोप्स, परफेरो फरार हो जाता है विद मैडलिन, उस लड़की के साथ, मैडलिन के साथ, ऑन द सेंट एग्नेस ईव, उसी संध्या को वह जो है परफेरो अपनी लवर मैडलिन के साथ फरार हो जाता है।
यहां तक जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा मैं आपको नटसेल में कहने की कोशिश करता हूं कि वहां की सोसाइटी में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है सेंट एग्नेस का। उसकी जो पूर्व संध्या है, उसकी पूर्व संध्या में सभी नारियां जो है उस समाज की वह उपवास रखती हैं और उपवास रखकर वह पूरे दिन उपवास रखकर सो जाती हैं। उस उपवास को रखने का मकसद यह होता है कि उस रात की निद्रा में जो स्वप्न आएगी, उस रात की नींद में जो सपना आएगा, उस सपने में सारी नारियां अपने फ्यूचर लवर को, अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखेंगी। तो मैडलिन नाम की जो लड़की है वो उस दिन उपवास रखती है, सोने के लिए जाती है। फिर जब वो नींद में आती है तो अपने सपनों में वह अपने फ्यूचर लवर परफेरो को देखती है। दूसरी तरफ उसका जो लवर है परफेरो, जो उसके परिवार का दुश्मन है, वह जैसे तैसे उसके किला में दाखिल हो जाता है, चुपचाप उसके बेडरूम तक चला जाता है और उसके बेडरूम में जाकर उसे जगाता है। और जब वह जागती है तो उसके साथ परफेरो मैडलिन के साथ फरार हो जाता है। अभी तक की ये कहानी आई। The poem deals with the theme of romantic and idealistic love। यह जो कविता है ना, ये रोमांटिक और आइडियलिस्टिक लव जो है ना, उसके विषय पर आधारित है। परफेरो द लवर हैज टेकन, परफेरो जो लवर है उसने लिया, क्या लिया भैया? ग्रेट रिस्क, बहुत ही बड़ा जोखिम उठाया। क्यों उठाया? टू मीट हर लेडी लव, अपने महिला प्रेमिका से मिलने के लिए उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। मैडलिन ऑल्सो विशेस, और जो वो मैडलिन है ना, वो भी विश करती है टू ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर हस्बैंड, सपने देखने का अपने फ्यूचर हस्बैंड का। ऑन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, उसी त्योहार की पूर्व संध्या पर मैडलिन भी अपने फ्यूचर हस्बैंड को अपने स्वप्न में देखने का जो है ना विश करती है, आशा करती है। देयर लव, मतलब मैडलिन और परफेरो का जो प्रेम है, इज प्रेजेंटेड, इस कविता में प्रस्तुत किया गया है एज समथिंग डिवाइन एंड अनअर्थली, दैविक प्रेम के रूप में, एक ऐसे प्रेम के रूप में जो अलौकिक है, जो लगता है जैसे इस लोक की कहानी नहीं। The poem encapsulates the entire spirit of medievalism। यह जो कविता है, यह संपूर्ण रूप से इसमें मध्ययुगीन भावना को रखा गया है, मेडिवलिज्म स्पिरिट को रखा गया है। कैसे मेडिवलिज्म स्पिरिट को रखा गया? तो इस कविता में जिक्र है ओल्ड कैसल, पुराने किला का, गॉथिक आर्ट का, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास का और हेरोइज्म का। The poem encapsulates the entire spirit of medievalism with old castle, Gothic art, superstition and heroism. There is a popular medieval superstition। इस कविता में एक बहुत ही लोकप्रिय मध्ययुगीन अंधविश्वास का जिक्र है, मेडिवलिज्म सुपरस्टिशन का जिक्र है। दैट ऑन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, कि वो जो फेस्टिवल है उसकी पूर्व संध्या पर वन हु परफॉर्म्स सर्टेन राइट, वह व्यक्ति जो सारे रीति रिवाज को निभाता है, विल हैव द विजन ऑफ हर फ्यूचर हस्बैंड, उसे अपने फ्यूचर हस्बैंड का विजन, उसकी दृष्टि जो है वो दृष्टिपात होगी, उसे दृष्टि मिलेगी। इस पंक्ति को फिर देखिएगा कि देयर इज अ पॉपुलर medieval superstition that on the eve of the Saint Agnes, one who performs certain rite will have the vision of her future husband। वह जो इस फेस्टिवल के सारे राइट्स को परफॉर्म करता है, सारे रीति रिवाज की अदायगी करता है, उसे विजन मिलता है उसके फ्यूचर हस्बैंड का, will have the vision of her future husband।
बिलीविंग दिस, यह जो राइट है, यह जो सुपरस्टिशन है, मेडिवल सुपरस्टिशन, इस पर विश्वास करते हुए मैडलिन गोज टू बेड, मैडलिन बिस्तर पे जाती है, प्रिपेयरिंग हर माइंड, अपने मन को तैयार करती है, टू ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर हस्बैंड, कि वह जो है वह अपने फ्यूचर हस्बैंड का ड्रीम देखेगी। परफेरो द लवर, उसका जो लवर है ना, परफेरो ऑल्सो मेक्स हेजार्डस जर्नी, हेजार्डस, हेजार्ड का मतलब होता है डेंजर, खतरा, तो परफेरो लवर ऑल्सो मेक्स हेजार्डस जर्नी, वह भी खतरनाक यात्रा करता है, टू मीट हर, टू मीट हिज बिलव्ड मेडलिन, अपनी प्रेमिका मेडलिन से मिलने के लिए, इन द कैसल, किला में, ऑफ हिज एनिमी, अपने दुश्मन की किला में दाखिल होकर इतना खतरा उठाकर मेडलिन जो है से मिलने की कोशिश करता है परफेरो। Thus, a complete medieval environment is depicted. एक संपूर्ण रूप से मध्ययुगीन काल की लोक गाथा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यह था पोयम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। देखिए, मुझसे जितना संभव हो पाता है आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातों से आप संतुष्ट हैं तो अपने लाइक और कमेंट्स जरूर दें। मेरे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।